Good morning, dear student. So, today we start our next part of chapter 8. In this class, we discussed about the next minor ailment and their condition, causes, symptoms, and general advice point given by the pharmacist to the patient. Here we discuss about their definition. So, what is diarrhea? Okay? Diarrhea is defined as a too rapid evacuation of two फ्लूइड स्टूल विच मीन्स डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें से हमारी बॉडी से रैपिड मोशन में इवेक्चुएशन हो रहा है फ्लूड टर्म्स में स्टूल्स का. ठीक है, हमारी बॉडी से जब वाटरी स्टूल पास आउट हो रहा है इन रैपिड मोशन, सो दिस इज नोन एज डायरिया. Diarrhea, this condition is the second most common cause of death in children under 5 year of age, which means अगर जो 5 साल के बच्चे हैं उनको ये कंडीशन अराइव होती है, दैट मीन्स अगर वो इस कंडीशन से थोड़ा लॉन्ग टर्म तक डील अप करते हैं, जैसे 5 डे 3 डे, तो क्या होता है जब अगर ये डायरिया होता है तो एज यू ऑल नो हमारी बॉडी में बहुत वीकनेस बढ़ जाती है ना, फैटीग होने लगता है, हमारी बॉडी ऐक होने लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी, लेस इम्यूनिटी. तो जब अगर 5 साल का कोई बच्चा है, अगर उसको ये कंडीशन अराइव होती है, तो जब हमारी इम्यूनिटी लेस 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 अगर हम उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, डेथ के चांसेस भी हो सकते हैं. डायरिया इज आइदर बोथ प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल, विच मीन्स डायरिया हमारा प्रिवेंट भी किया जा सकता है और ट्रीट भी किया जा सकता है. हम इसे पहले से प्रिवेंट कर ले, लाइक इफ आई टुक plenty of water, if I took ORS in the summer season, if I took healthy diet, if I took fiber fruits, so which enhance my bowel motion. Okay, so which enhance also my body activity. So if it took proper diet, meal, water, or the as well as lot of many source which make healthy our body, so अगर हम वो यूज करते तो हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं. ट्रीटेबल, अगर हमें ये कंडीशन अराइव हो चुकी है तो हम उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लाइक फार्माकोलॉजिकल भी और नॉन फार्माकोलॉजिकल. फार्माकोलॉजिकल हम ड्रग्स ले सकते हैं, ठीक है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे डेली रूटीन में जो चीजें हैं उन्हें फॉलो करके हम अपने इस डायरिया कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं. डायरिया आइदर हैज एन इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस मेडिकल हिस्ट्री. डायरिया हमारा क्या हो सकता है, इन्फेक्टियस भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्टियस भी हो सकता है. ठीक है, डायरिया हमारा एक इन्फेक्टियस का टर्म में क्या होगा, जो हमारे वायरल है, बैक्टीरिया है या पैथोजेंस है, उनका हमारी बॉडी पे ट्रांसमिशन होना. ठीक है, जैसे हमने कुछ, आप लोगों ने दो प्रोसेस सुने होंगे, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस. ठीक है, तो हम सॉलिड मटेरियल जो रहते हैं उसमें लाइक कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अगर वो हमने ले लिया तो थ्रू द फीकल और ओरल रूट, फीकल लाइक फ्रॉम द ओरल टू फीकल हम मुंह से ले रहे हैं, और जो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ जीआईटी है वहां तक, उसके द्वारा अगर हमारी बॉडी में कुछ भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो रहा है जो कि हमारी बॉडी में आके हमारे इम्यून को लो कर रहा है, हमारे जो आईबीडी चल रही है उसके प्रोसेस को स्लो कर रहा है, तो वो हमारा इन्फेक्टियस होगा. अब आते हैं नॉन इन्फेक्टियस पे. ये क्या होते हैं, कॉज ऑफ डायरिया इंक्लूड फूड एलर्जी, हमने कोई फूड खा लिया उसकी वजह से हमें कोई इन्फेक्शन हो गया. ठीक है, हमारा इन्फ्लामेशन हो गया, हमारा इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज हो गया, विच मीन बॉवल मूवमेंट जो है वहां पे इन्फ्लामेशन होगी. ठीक है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम हो गया, हमें अल्कोहल का कंजेशन हो गया, मेडिकेशन हमने कुछ ले लिया उसकी वजह से हमें डायरिया हो गया. सो देयर इज लॉट्स ऑफ फैक्टर्स रिगार्डिंग द नॉन इन्फेक्टियस ऑल्सो. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, diarrhea can be symptom of an infection in the GI tract caused by the variety of bacterial. वहां पे हमने पढ़ा कि इन्फेक्शन जो होता है उसमें वायरल भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, पैथोजेंस भी होते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं जो हमारे जीआईटी है उसमें कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं. सो हियर इज बैक्टीरिया ई कोलाई, साल्मोनेला. ठीक है, और वायरल में क्या है, रोटा वायरस, रोनो वायरस, और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म क्या है,
food allergy, chemotherapy, or the radiation, and medicine such as laxative, antacids और प्रीफॉर्म टॉक्सिन्स. देखो हमने पढ़ा जो हमारे बैक्टीरियाज है उसके नाम इकोलाई और साल्मोनेला. वायरल हमारा जो है रोटा वायरस, नोरो वायरस जो है ये हमारा डायरिया कॉज करने के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब ये कॉज करते हैं. पैरासिटिक में हमारे फूड एलर्जी आ गया, कीमोथेरेपी आ गया, कुछ मेडिसिन आ गई, इनकी वजह से भी हमें ये कंडीशन अराइव होती है. इन्फेक्शन में ऑल्सो ड्यू टू द कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर हाइजीन. विच मीन्स कि अगर हम जहाँ पे रह रहे हैं उस कंडीशन में हमने अपने आप को हाइजीन कंडीशन में नहीं रखा हुआ है तो इट में लीड टू बी इन्फेक्शन, है ना. जैसे कि आपको भी पता है डेटॉल का ऐड आता है. नॉट इन दिस केस बट इफ वी मेंटेन हाइजीन इन आवर सराउंडिंग, है ना, हम आसपास का अगर वातावरण क्लीन रखते हैं तो वो हमें जर्म से प्रोटेक्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है. सो यहाँ पे हम जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, और जो हम पानी पी रहे हैं, तो अगर वहां पे कुछ कंटामिनेशन है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके कंडीशन के चांसेस भी होंगे और भी बहुत सारी कंडीशन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है. ठीक है. रोटावायरस लीडिंग कॉज ऑफ एक्यूट डायरिया. रोटावायरस जो है हमारा ये क्या करते हैं, एक्यूट डायरिया कॉज करने इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टर्म विच कॉज डायरिया वाया रोटा वायरस. ये एक ऐसा वायरस है जो शॉर्ट टर्म में अगर हमारी बॉडी में परसिस्ट कर रहा है तो वो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे एक्यूट डायरिया. ठीक है. फिर हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरिया जो है हमारे सेवरल वेराइटीज के होते हैं, तो एक्यूट, परसिस्टेंस और क्रोनिक डायरिया. तो एक्यूट में शॉर्ट टर्म के लिए, परसिस्ट मतलब इंटरमीडिएट और क्रोनिक मतलब लार्ज टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए. So moving further to the next slide, which is advice by the pharmacist. So here we start advice. The pharmacist should advise to the patient use plenty of safe drinking water, which means कि जो भी patient है उन्हें फार्मासिस्ट को पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है और साफ पानी पीना है. ठीक है. जितना अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि डॉक्टर कहते हैं कि आपको एक दिन में 4 to 5 ग्लास मिनिमम पानी लेना ही चाहिए, तो आपको इतना पानी पीना चाहिए जस्ट बिकॉज मेंटेन योर हेल्थ टू बी गुड. ठीक है. फिर है हमारा फार्मासिस्ट शुड बी एडवाइज टू यूज प्लेंटी ऑफ ORS. देखो अब डिहाइड्रेशन हो गया है बॉडी में, तो बॉडी को रिहाइड्रेट तो करना ही पड़ेगा, है ना. तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को ORS देंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ ORS. ठीक है. तो हम रिकमेंड करेंगे भाई कि हाँ तुमको ये हो रहा है, ठीक है, तो इससे तुम्हारी बॉडी रिहाइड्रेट होगी और रिहाइड्रेट होगी, और जब रिहाइड्रेट होगी तो ये कंडीशन थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी. एडवाइस टू पेशेंट टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड वॉश योर हैंड विथ सोप टू रिड्यूस डिजीज रिस्क. देखो हम अगर हाथ अच्छे से धोएंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चांसेस कम होंगे. अगर वो होगा तो हमारी जो भी प्रिवेंटेबल कॉज होगा वो अराइव होने लगेगा. जो यूज ऑफ एल्कोहल बेस्ड सैनिट, अगर आप किसी कंडीशन में हाथ को नहीं धो पा रहे हैं, ठीक है, होता है कुछ इमरजेंसी के केस में जो पेशेंट होते हैं उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती है, तो एट दैट कंडीशन आपको क्या करना चाहिए, 60 to 70% एल्कोहल बेस्ड जो फॉर्मुलेशन होती है सैनिटाइजर की, उससे अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहना चाहिए. एडवाइस ऑन मेकिंग अवेलेबल एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर सैनिटेशन एंड ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजेबल. आप जहाँ भी रहते हैं इन योर सराउंडिंग, in your area, you have to clean and maintain a sanitation or maintain a adequate space for disposable amount of discarded material. ठीक है. जैसे कि आपने भी देखा होगा आपके घर में भी होता है और आसपास के एरियाज में भी होता है कि प्रॉपर डिस्पोजेबल कंटेनर्स होते हैं, वेट का अलग, ड्राई का अलग, जस्ट टू मेंटेन प्रॉपर
हाइजीन। ठीक है, तो हमें अपने अराउंड सराउंडिंग्स में ये रखना चाहिए। फार्मासिस्ट शुड एडवाइज टू पेशेंट 10 to 14 days supplement treat course of disposable 20 milligram OTC zinc tablet to shorten diarrhea or duration and improve outcomes. That means कि अगर हमको डायरिया हो रहा है तो फार्मासिस्ट को पेशेंट को एडवाइस करना है कि भाई तुम 10 से 14 दिन के लिए जिंक डिस्पर्सिबल टैबलेट है, आप ये जिंक की जो 20 मिलीग्राम की टैबलेट है आप इसे कंज्यूम कर लीजिए। इससे आपका डायरिया का जो पीरियड टाइम चल रहा है वो ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगी और हमारा जो बॉडी में इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जिंक जो है बेसिकली ये हमारा सप्लीमेंट की तरह भी काम आता है और ये हमारा डायरिया के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। एडवाइस द पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल एंड कॉफी। देखो पेशेंट को एडवाइस करना है इन द कंडीशन ऑफ डायरिया, whenever patient suffer from the diarrhea he or she will have to avoid alcohol and coffee, मतलब उस टाइम उन्हें अवॉइड करना चाहिए। फार्मासिस्ट शुड अरेंज फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हेल्थ वर्कर। देखो जहाँ पे भी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि भाई ये कंडीशन अगर तुम्हें हो रही है, ठीक है, तो यू हैव टू अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर कंडीशन, और देयर जनरल पॉइंट दैट फ्रॉम व्हेन एंड हाउ इट कुड बी स्टार्ट, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द loperamide, Pepto-Bismol, bismuth, subsalicylate. These are the over-the-counter medicines which pharmacists provide to the patient in the condition of diarrhea. Now we discuss about the symptoms of diarrhea. Here we can see first weight lose. In the condition of diarrhea, we feel lose of weight, है ना। जब बॉडी बड़ा कमजोर होती है तो हमें कैसा फील होता है कि हमारी बॉडी में ताकत ही नहीं है। ठीक है, हमें वीकनेस या वेट लूज, फीवर फील होता है, डिहाइड्रेशन फील होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया हो, है ना, लिप्स क्रैकिंग फील होना, और कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं लाइक जो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन को अपीयरेंस को शो करते हैं। तो वॉमिटिंग होना, सीवियर पेन होना, फिर या ब्लड होना, ठीक है ना, स्टूल। So this is about the diarrhea. Thank you so much dear students. In the next class we discuss about our next minor ailment which is fever. Okay, thank you.